आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हैं। और आप में से बहुत सारे भक्त महाराज को ऑलरेडी जानते हैं, परंतु इन केस कोई अगर नए भक्त ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए हम बता सकते हैं। महाराज इस्कॉन संस्था के बहुत सीनियर लीडर हैं और सन्यासी हैं, और श्रील प्रभुपाद के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। और महाराज 2010 में महाराज ने संन्यास ग्रहण किया था, और महाराज एक्चुअली वृंदावन मंदिर में ज्वाइन किए थे करीब तीन डिकेड्स करीब पहले। 30 साल से भी ज्यादा महाराज सेवा कर रहे हैं, और वृंदावन मंदिर में बहुत सारे अलग अलग पद पे महाराज ने सेवा की, और साथ साथ महाराज ने बहुत जगह पे प्रचार भी डेवलप किया। कोटा, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे स्थानों में महाराज ने प्रचार किया, और भारत के बाहर भी महाराज प्रचार करते हैं। और पिछले 10 साल से महाराज संन्यास आश्रम में पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग देशों में और सिंगापुर, अलग अलग जगह महाराज जाते हैं। कल भी हमने महाराज के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि महाराज जगन्नाथ जी की लीलाएं और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और भगवान कृष्ण की लीलाएं, सभी प्रकार की लीलाओं को नैरेट करने में महाराज एक्सपर्ट हैं। और हम लोग जब कॉलेज में थे तो उज्जैन के भक्तों के साथ और परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के साथ हम लोग वृंदावन जब जाते थे तो महाराज हम लोगों को कई बार वृंदावन की लीलाएं सुनाते थे कॉलेज के समय पे। और महाराज बड़ौदा भी आए थे बहुत समय, कई 3-4 साल पहले, और बड़ौदा के भक्तों से विशेष स्नेह होने के कारण महाराज ने ये स्वीकार किया। हालांकि महाराज का शेड्यूल हमेशा बहुत बिजी रहता है। कल भी महाराज वृंदावन मंदिर में उनका प्रोग्राम था, आज भी महाराज का दामोदर अष्टकम सिंगिंग था, तो महाराज ने हम सभी के लिए एक्सेप्ट किया। और तो इस प्रकार से हम सभी महाराज का स्वागत पारंपरिक पद्धति से करते हैं, और महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज कक्षा को प्रारंभ करें। परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, Maharaj, we can start. Okay. As devotees will be joining slowly because today is the festival time also. Like they will be joining in between more devotees. Okay. Okay, so we'll start our sequence from Govardhan Puja, then we'll go to Varsana, or what is? Yes, Maharaj. Time sequence or something like? Oh, हिंदी में. Okay. हाँ. तो पहले गोवर्धन पूजा कुछ मिनट करेंगे, उसके बाद वर्षाणा परिक्रमा करना चाहते हैं आपने? हाँ महाराज. गोवर्धन से वर्षाणा सीधा चले जाएंगे, आदिबद्री अगरा हो करके, कामवन हो करके फिर वर्षाणा जाना होता है परिक्रमा तो, लेकिन आप लोग डायरेक्ट गोवर्धन से वर्षाणा चले जाएंगे बाय कार शायद. ओके ओके. हरे कृष्ण. सभी श्रद्धालु श्रोतागण जो ये बंशीधारी प्रभु की अध्यक्षता में ब्रजमंडल परिक्रमा वर्चुअली कर रहे हैं, ब्रज दर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, सभी के चरण में हमारे सादर प्रणाम है। आप लोग अपने अपने स्थान में घर में बैठ करके भी ब्रज दर्शन की इच्छा नहीं प्रकट किए, ऑनलाइन ज्वाइन भी किए, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है आप लोग। और क्योंकि मैं श्रीधाम वृंदावन इस्कन से बोल रहा हूँ, तो हमारे इस्कन वृंदावन के पूजित अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधे श्याम सुंदर, ललिता विशाखा सती वृंद, श्री श्री निताय गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष रूप से प्रणाम करके उनके कृपा आशीर्वाद को अपना सर्वस्व रूप में धारण करके आपके सामने इस ब्रज के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए साहस करेंगे। तो प्रभु जी ने मुझे आदेश किए हैं कि आज गोवर्धन पूजा करवाने के लिए, तो संक्षिप्त में करना है क्योंकि वो टाइम दिए हैं, उस पर वर्षाणा परिक्रमा भी करेंगे आप लोग कोई दिन 1 आवर,
हाँ, 1 घंटा के अंदर 9 बजे से पहले पहले गोवर्धन पूजा खत्म करके पिष्ट खा करके फिर जाएंगे, वर्षणा परिक्रमा करेंगे, फिर सोएंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी गोवर्धन पूजा करवा देते हैं। तो गोवर्धन जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय। गोवर्धन पर्वत, आप लोग सब जितने भक्त इस्कन के साथ जितने साल से आपका संपर्क है, ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप हर साल सब गोवर्धन की पूजा करते होंगे, पिष्ट खाते होंगे। भले डायरेक्ट गोवर्धन ब्रजमंडल बना करके हलवा गोवर्धन, कोई राइस गोवर्धन, कोई और प्रकार के गोवर्धन बना करके उसको परिक्रमा और उनके बहाने में पिष्ट खाते होंगे और कथा तो सुनते होंगे, क्योंकि ये हमारे इस्कन के एक मुख्य पर्व है। कार्तिक महीना में गोवर्धन पूजा एक प्रख्यात उत्सव है। और केवल इस्कन भक्त नहीं, जितने भी कृष्ण भक्त जहाँ जहाँ पर है, सभी ये गोवर्धन पूजा को बड़े भव्य रूप से करते हैं, गिरिराज जी की शिला की पूजा करते हैं। अगर हम दूसरे कहीं देश में जाएं, दूसरे कोई कर्म ज्ञानी लोगों के सामने कहें कि हम लोग गए थे, एक पर्वत है, पहाड़, एक हिल, उसी को हम प्रणाम किए, उनको पूजा किए, उनको भोग अर्पण किए, उनको नंगे पैर में उनके चारों तरफ घूमे, परिक्रमा भी की, ये बोलेगा पागल है आप, ये आपको पहाड़ को पूछते हैं जा करके। और हम कहेंगे आप जो नहीं करते आप ही पागल हो, आप जानते नहीं उनको, पूछते नहीं उसको। अब कौन पागल है, वो ही जाने, वो जाने। लेकिन सदियों से, सत्य युग से लगभग ये गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत वहां थे। उनके किंवदंती इस प्रकार है कि ये जो पर्वत गोवर्धन जी, ये इस धरती पर नहीं है, इस भौतिक ब्रह्मांड के नहीं है, ये तो साक्षात भगवत धाम से, गोलक वृंदावन से प्रकट हुए थे। जब भगवान इस भौम वृंदावन में लीला करने के लिए विचार किए, तो गोवर्धन जी, यमुना जी, वो सब उतरे। तो गोवर्धन जी आने का उनका तरीका था, इनडायरेक्टली आए। उन्होंने एक द्वीप था जिसे जम्बूद्वीप में भारतवर्ष है, वो सालमली द्वीप में प्रकट हुए थे द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में। एक पर्वत था जिनका नाम द्रोण था, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो उनको एक ऋषि थे बनारस वाले, पुलस्त ऋषि, वो गए थे टूर में वहाँ सामरदीप, और यहाँ द्रोणगिरी के यहाँ रुके थे। उनको देख करके बड़ा पसंद हुआ, बड़े सुंदर पर्वत है, सुंदर फल फूल के वृक्ष है और झरनाएं हैं। उसको देखकर बोले बनारस में बढ़िया है मेरा गंगा किनारे, लेकिन यहाँ पहाड़ नहीं है, ये सुंदर पर्वत हो कि हमारा कुटिया अच्छा लगेगा। तो उनको ले जाने के लिए चाहे, तो उनको लेकर के आए। गोवर्धन जी बोले ठीक है पुलस्त जी, मुझे आप लेना चाहते हैं, ओके आई एम एग्रीइंग, बट मेरा एक कंडीशन था, क्या मुझे डायरेक्ट फ्लाइट लेना है, आप नॉन स्टॉप फ्लाइट लेना पड़ेगा तब मैं जाऊंगा। बोले ओके नो प्रॉब्लम मैं हाथ में उठाकर ले जाऊंगा डायरेक्ट, और कोई नहीं रुकांगे, स्टॉप नहीं करेंगे। तो लेकर के आए उठा करके सालमली द्वीप से। जब ब्रजमंडल के ऊपर गगन में जा रहे थे, तो भगवत इच्छा से उनको नेचुरल कल आया, तो वो भूल गए थे। वो थोड़ा यहाँ लैंडिंग किए, उतर करके गोवर्धन जी को रख करके निवृत्त होकर के जब आए, आप स्नान दान करके, और गोवर्धन जी नहीं उठे, परिश्रम के उठा प्रयास के नहीं उठे। बोले क्यों? बोले मैं कंडीशन किया था, डायरेक्ट फ्लाइट जाने के लिए, आप स्टॉप मारे इधर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोले कि अच्छा तुम इतने परिश्रम से लाया, आप नहीं चल रहे, तो उनको साफ दे दिए। वो एक सरसों के दाना के बराबर प्रतिदिन अप्रकट होते रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने तभी जमाने से थे, त्रेता युग में भी उनके साथ एक इस प्रकार लीला हुआ था, जाते जाते फिर भी रुक गए। जो भी हो, भगवान ने वहां प्रकट हुए। जब भी गोवर्धन थे तभी कोई उनको जानते नहीं थे, कोई प्रणाम भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। भगवान जब 7 साल की उम्र हो गया उनका, तब भगवान ने चाहे कि अभी मेरा भक्त श्रेष्ठ गोवर्धन को उनके आईडी प्रूफ किया जाए, उनको सबके सामने उनके आइडेंटिफिकेशन किया जाए। तो उन्होंने, ये जो ब्रजवासियों ने हर साल वार्षिक पूजा कर रहे थे, उनका वार्षिक पूजा, गोवर्धन की पूजा नहीं करते थे, इंद्र पूजा। दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा तृतीया 2-3 दिन का फेस्टिवल होता था, इंद्र यज्ञ, विशाल उनका वार्षिक उत्सव। इसके लिए बड़ी तैयारी और बहुत पकवान बना करके पूजा ढंग से यज्ञ आदि करते थे। तो इस यज्ञ में मीटिंग चल रहा था, भगवान आके पहुंच गए। 7 साल का लड़का आकर के जबरदस्ती किए, मुझे सुनाओ क्यों मीटिंग कर रहे हैं।
नंद बाबा बोले तुम्हारा मतलब क्या है, तुम आया गाय चरा के जाओ, घर में जाओ, खा पी के रेस्ट करो। बोले नहीं, अभी आप बाबा वृद्ध हो रहे, मैं अभी युवक हूँगा, आगे चल करके मुझे ये सब काम करना पड़ेगा, मैं राजा का राजकुमार हूँ, मुझे नहीं बताएंगे सब काम कैसे चलेगा, मुझे बताना पड़ेगा। भगवान बड़े वो जब सुनना चाहेंगे कैसे रुकेंगे, और सबका मन आकर्षित किए। तो नंद बाबा को बताना पड़ा कि इसे इंद्र की संतुष्टि करने के लिए इंद्र यज्ञ कर रहे हैं। फिर बोले क्यों इंद्र की यज्ञ कर, क्यों इंद्र की पूजा कर। अब भगवान ने कैसे भी कैसे कर्मवाद उठा करके युक्ति करके उनको सब, ब्रजवासियों तो इतने पढ़े लिखे नहीं, सो गाय चराने वाले, तो उनको बुद्धि भ्रमित कर दिए और सबको समझा दिए कि ये सब कर्म का आधार पर है, हम लोग कर्म करना चाहिए, और हम सब गोपाल है, गो हमारी संपत्ति है, जहां से हम सुविधा प्राप्त करते हैं। जो गोवर्धन पर्वत है, गोवंश की वृद्धि करता है, और हमारे लिए गोचारण के लिए सुंदर घास, पानी और सब कुछ व्यवस्था कर रहा है, फल मूल, रहने के ठहरने के स्थान सब प्राप्त कर रहे हैं। हम उनको पूजा ना करके इंद्र की पूजा करने से क्या होगा? इंद्र तो बारिश देना होगा देगा, नहीं देगा तो डिपार्टमेंट हेड हट जाएगा, डिपार्टमेंट से हटा देंगे, काम नहीं करेगा तो सभी को राजी करा दिए। तो बोले ठीक है। अब जितने इंद्र यज्ञ के लिए तैयारी किया था, सब समन उठा करके चले गए पहाड़ पूजने के लिए। तब भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाए। अब गोवर्धन पूजा का कोई पद्धति भी तो पहले नहीं था, कोई देवी देवता तो थे नहीं, तो भगवान ने ये गोवर्धन पूजा के सारे पद्धति बताए। किस विधान से गिरिराज की पूजा करना है, गो पूजा करना है, गोवर्धन पूजा करना है, किस। और भगवान ने स्वयं गिरिराज के ऊपर अपने एक अंश से आवेश होकर के ये डिक्लार किए, गिरिराज में अपने मुकुटा निकाले और अहं शैल अस्मि, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, ऐसे आपने मुख दर्शन करा करके और हाथ बढ़ा करके उनके सारे भोग को स्वीकार किए। आरोग्य कुंड कुंड पानी पी गए, सब भोग खाने लगे, और लाओ पानी, और गांव है, और लाओ मांगे। और ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अरे ये तो खंबा गाड़ करके इंद्र को पूछते थे, लेकिन ये गिरिराज तो हमारे प्रत्यक्ष देवता है। उस सरल विश्वासी गांव के लोग हैं, वो मान गए, बोले ये तो पक्के देवता है, वो तो बात भी करते हैं, खाते भी हैं हमसे, पूजा स्वीकार करते हैं, पूरा विश्वास हो गया। तो भगवान ने ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास दिला करके गिरिराज जी के उनकी पूजा करवाए, गो पूजा कराए, ब्राह्मण पूजा कराए, गिरि यज्ञ करवाए, बड़े फीस्ट भंडारा किए, और उसके बाद परिक्रमा भी कराए। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा से गिरिराज जी संतुष्ट हुए थे, इंद्र की पूजा को बंद करा दिए। इंद्र सालों से उनका पूजा हो रहा था, ये वीआईपी है, देवताओं के राजा है, इतने बड़े अपमान हुआ उनको बुला करके उनको पूजा ना करना। तो गुस्सा होकर के बदला लेना चाहा, लेकिन बदला लेने पर भी भगवान ने गिरिराज जी को उठा करके इंद्र का सारे वृष्टि, सारे जो उनका बदला लेने का प्रयास था, सबको बेकार कर दिए, कुछ कामयाब नहीं हुआ इंद्र ने। तो इंद्र को, गर्व को, अहंकार को दमन किए थे भगवान ने, और गिरिराज जी की महिमा को प्रकट कराए थे। और ब्रज जन पालन, ब्रज जन को रक्षा करना, पालन करना, ये भगवान ने किए थे। इस प्रकार से गिरि यज्ञ, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा की फाउंडर आचार्य श्री कृष्ण है। उन्होंने कही तो आज तक कृष्ण भगवान के जितने भी अनुयायी हुए हैं, सब इस गिरिराज जी को साक्षात कृष्ण रूप मान करके और उनको पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और गिरिराज जी की कृपा से सभी का मनोवांछा पूर्ण होता भी है। चाहे लौकिक हो, परलौकिक हो, भौतिक, आध्यात्मिक, कुछ भी हो, सब वासनाएं पूर्ण होता है। इसलिए हजारों संख्या में श्रद्धालु लोग आज भी आते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा और पूजा आदि करने के लिए। और भक्त लोग तो गिरिराज जी के छोटे छोटे शिलाओं को भी साक्षात शालिग्राम भगवान मान करके पूजा करते हैं। आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन जी साक्षात इस ब्रज में, ब्रजमंडल में कृष्ण चले जाने के बाद कुछ कृष्ण थे, कोई ऐसे प्रमाण पहचान, कोई सबूत के रूप में बोलते हैं 3 चीज अभी तक है। एक तो उसमें गिरिराज जी है साक्षात,
आप देख सकते हैं। दूसरा जमुना जी वो भी शुष्क प्राय हो रहे हैं, और तीसरा ब्रज रज है। ये 3 संतक है भगवान से अब तक वही चीज। तो इसमें से गिरिराज जी एक हैं, जो हमारे वैष्णव आचार्य जैसे रूप गोस्वामी, जो भक्ति रसामृत के रचयिता है, भक्ति की परम आचार्य है, उन्होंने एक आध्यात्मिक हायरार्की दी हम लोग को, जिसमें से उन्होंने कहे कि वैकुंठो जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवः, कि ये जो मधुपुरी मथुरा है, ये वैकुंठ से भी बड़े हैं, वैकुंठ से भी प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ है। आप जानते हैं वैकुंठ तो वैकुंठ होता है, स्वर्ग आदि सब देवलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, ये सब देवता उससे कुछ नहीं, उसके ऊपर और महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सबसे ऊपर सत्यलोक, उसके ऊपर भी जो नित्य चिन्मय धाम है, महेश धाम लोक है, हरिधाम, तो भगवान के नित्य धाम वैकुंठ, चिन्मय लोग जो हैं, ये सबसे विलक्षण लोक है। उससे भी भगवान के इसी वैकुंठ धाम से भी बढ़कर के श्रेष्ठतर धाम है श्री मथुरा। क्यों? क्योंकि मथुरा में श्री भगवान स्वयं आपने आविर्भाव लीला किए थे, आविर्भूत हुए थे, इसलिए वैकुंठो जनितो बड़ा, वैकुंठ से भी वरिष्ठ श्री मथुरा है। लेकिन मथुरा से भी और श्रेष्ठ क्या है? न तत्रापि रासोत्सव रास मंडल गोवर्धन भी मथुरापुरी से, भगवान की जन्मस्थली से बड़े हैं, क्योंकि भगवान के जितने भी लीलाएं हैं, सभी लीलाओं की शिरोमणि है भगवान की रासलीला। रासलीला का स्थली, रासस्थली से वृंदावन है, तो ये मथुरा से भी और श्रेष्ठ है। इस रासत्रापि रासस्थली वृंदावन से भी और श्रेष्ठ कौन सा है? न गोवर्धन। गोवर्धन उनसे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको 1 हफ्ता तक अपने हथेली पर उठाकर धरे। आपने ऊपर से, भगवान सबके ऊपर रहते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर गोवर्धन रहा। तो भगवान से श्रेष्ठ बना करके अपने हाथ से उठा करके 7 दिन 7 रात रखे, तो इसलिए गोवर्धन की महिमा उससे भी श्रेष्ठ है। तो ये गोवर्धन जो भगवान स्वयं एक रूप में भगवान माना जाता है, दूसरे रूप में भगवान के दास मानते हैं। बड़े बड़े भक्त हरिदास बरी करके माने हैं, और साक्षात हरि भी माना गया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते थे, बोले चढ़े कि तो साक्षात भगवान है, हम कैसे इसके ऊपर जाएं? तो महाप्रभु के अनुयायी लोग ऐसे भगवान मानते हैं उनको और पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा का महत्व है, विशेष करके समस्त कृष्ण भक्त, और उनमें से जो कृष्ण भक्त गौड़ीय हैं, जो गौरांग महाप्रभु के अनुयायी गण हैं, गोस्वामी, तो गिरिराज जी को साक्षात आपने प्राणेश्वर, साक्षात आपने कृष्ण का अभिन्न रूप मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, मान करके इस प्रकार पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं और उनके परिक्रमा करते हैं, बड़ी भारी सम्मान स्तुति आदि करते हैं गिरिराज को भी। आज भी जब वृंदावन आए, वृंदावन आकर के गिरिराजी दर्शन, गिरिराजी परिक्रमा, तो वृंदावन ब्रजमंडल आना अधूरा हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। ये भगवान ने स्वयं गिरिराज गोवर्धन के महिमा प्रकट कराए और उनके पूजा, उनके परिक्रमा, ये सब की स्थापना किए। इस प्रकार गोवर्धन जी के महिमा को स्वयं भगवान ने प्रतिष्ठा के प्रकाश करके जबरदस्ती धमकी देकर के सबको गोवर्धन जी के सरेंडर कराया गोवर्धन के प्रति। और वृंदावन के समस्त गोप गोपियां गोवर्धन को साक्षात देवता के रूप में मान करके उनके प्रति स्तुति भक्ति आदि करते थे, उनके परिक्रमा पूजा आदि करते थे। और गोवर्धन के रूप में साक्षात भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते थे, उनका साथ प्रतिदान देते थे। तो आज भी गोवर्धन जी मौजूद हैं, साक्षात भगवान के महान भक्त रूप में, एक तरफ से भगवान के रूप में गिरिराज जी है, स्थान स्थान में गिरिराज जी के शिला के रूप में भी विराजमान है, साक्षात गिरिराज जी पे विराजमान है। और अभी आज दिवाली है, अब काल परसों जो भगवान ने कि गिरिराज जी की पूजा की तिथि है, गोवर्धन पूजा होगा बड़े भव्य रूप से। सारे कृष्ण भक्त ने जहां जहां है सब गिरिराज जी की पूजा करवाएंगे, आप लोग सभी करेंगे।
गोवर्धन पूजा। और वही गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भैया दूज के दिन इंद्र की प्रकोप शुरू हुआ। तो तृतीया से लेकर के नवमी तक भगवान ने गोवर्धन को धारण किए थे। गोवर्धन धारण किए, दसवीं के दिन रख दिए, सब वापस आए। और एकादशी के दिन, दसवीं के दिन शाम को मीटिंग हुआ, अद्भुत कृष्ण, सब ब्रजवासी ने मीटिंग की। तो जो भी हो, तो ये गोवर्धन पूजा के ये संक्षेप में हम चर्चा किए। तो आप लोगों में से जो इसी साल ये 2020 जो कोरोना के प्रभाव रहा, कोरोना काल में आप लोग सब वृंदावन आ नहीं पाए, गोवर्धन जी के दर्शन और उनके प्रणाम और परिक्रमा पूजा नहीं कर पाए साक्षात रूप से, तो आप लोग गिरिराज जी के दर्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। बंशीधारी प्रभु कराएंगे, फटाफट सा देखा कुछ सेट किए होंगे, कर दिए होंगे, पता नहीं मुझे, मैं स्वतः शायद दिखाएंगे कुछ। गोवर्धन जी के दर्शन, गोवर्धन जी के अन्नकूट और गोवर्धन जी के परिक्रमा। आप जहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे, हम लोग जाते हैं वृंदावन से, राधा कुंड के टी पॉइंट से शुरू करते हैं, राधा कुंड से चलकर सीधा कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, और उसके बाद दान घाटी, और उसके बाद धीरे धीरे जाते हैं गोविंद कुंड, कुछरी के लोठे, गोविंद कुंड, और उसके बाद मुखारबिंद, जतिपुरा, उसके बाद में गोवर्धन टाउन होकर के फिर वापस उद्धव कुंड, राधा कुंड होकर के परिक्रमा इसे पूरा करते हैं। तो लगभग 22 किलोमीटर की परिक्रमा है। और आज भी हजारों हजारों श्रद्धालु जन, एक पुरुषोत्तम मास था, पुरुषोत्तम मास में तो भीड़, प्रबल भीड़ था, कई हजार लोग दंडवती करते थे। अब दंडवती परिक्रमा आप यहाँ न देखें, तो हम तो पैदल में चलकर कर नहीं पाते, लोग पैदल में चलते नहीं, पूरा शरीर में दंडवत करते करते 22 किलोमीटर पूरा परिक्रमा कर, कोई कोई तो एक एक जगह में 108 दंडवत करके कर। तो जो भी हो, तो इस प्रकार गोवर्धन की महिमा है। और ये गोवर्धन की प्राकट्य जो भगवान ने उनकी पूजा तिथि, भगवान ने उनकी पूजा कराए थे, उसी तिथि को गोवर्धन पूजा तिथि माना जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान ने अपने परिवार ब्रजवासियों को, अपने पिताजी अग्रह को, अपने परिवार वालों को लेकर के गिरिराज जी की पूजा कराए, स्थापना कराए थे। इंद्र पूजा के परिवर्तन में गिरिराज जी की पूजा की स्थापना भगवान ने स्वयं अपने हाथ से किए थे। तो वो जो तिथि है वही दिवाली के दूसरे दिन पड़ता है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा हमारे दामोदर मास, कार्तिक मास में एक बहुत बड़े इवेंट है, फेस्टिवल है। तो आप लोग सभी हर साल करते होंगे। इस साल आप अपना अपने स्थान में रह करके, अगर घर में छोटे मोटे करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन बंशीधारी प्रभु अभी दिखा रहे हैं, अन्नकूट दिखा रहे हैं, ये इस साल का अभी। लेकिन केवल दर्शन कीजिए, खा नहीं सकते हैं, मन में खाइए, टेस्ट लीजिए, एक पकोड़े, लड्डू, और गिरिराज जी साक्षात विराजमान है। ये है हमारे राइस के गोवर्धन के, हलवा के गोवर्धन, पता नहीं कहाँ के गोवर्धन। चलो, इसमें गिरिराज शिला तो छोटे हैं, बाकी सारे अन्नकूट, सारे बढ़िया बढ़िया आइटम सब है, 56 भोग प्रकार के। और आप सब भगवान के तरह, भगवान आंख से खा सकते हैं। आप लोग भगवान के भक्त हैं, आंख से खाइए, मन में टेस्ट लीजिए। उसमें कुछ खर्चा नहीं लगता, पेट भी खराब नहीं होगा आपका, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं, आप देख करके प्रसाद पाइए खूब गिरिराज जी की। तो इस प्रकार के अभी उत्सव, गिरिराज जी की उत्सव करके उसके बाद खा पी करके हम निकलते हैं बरसाना के लिए। वहां से लगभग 1 घंटा की रास्ता बाई कार, तो बरसाना पहुंचेंगे। तो प्रभु जी ने बोले बरसाना की परिक्रमा करने के लिए। तो बरसाना में परिक्रमा आप जहां से शुरू करेंगे, श्री जी मंदिर के नीचे से बरसाना पर्वत, बरसाना एक पर्वत के ऊपर है। ये 3 पर्वत है ब्रज में प्रसिद्ध, ऐसे अनेक पर्वत हैं, 3 प्रसिद्ध पर्वत हैं जो भगवान के 3 महान भक्त हैं, वो पर्वत रूप में प्रकट हुए भगवत लीला दर्शन के लिए। वो 3 है कौन? न ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान विष्णु साक्षात पर्वत गोवर्धन रूप में, पर्वतराज गिरिराज गोवर्धन के रूप में भगवान विष्णु, भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए हैं भगवत लीला में शामिल होने के लिए। और शंकर जी बोले हम भी कुछ देखेंगे,
तो शंकर जी नंदीश्वर पर्वत, नंदगांव एक पर्वत के ऊपर है नंदीश्वर पर्वत, ये साक्षात भगवान शंकर के रूप है। तो ब्रह्मा जी बोले हम भी वो भी बड़े तपस्या किए थे, तो ब्रह्मा जी ने भी वो है बरसाना पर्वत, ये ब्रह्मा जी के पर्वत है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मा जी के जैसे 4 मस्तक है, तो बरसाना पर्वत के भी 4 मस्तक है। और 4 गढ़ के रूप में माना जाता है, भानगढ़, दानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़। इस प्रकार 4 मुकुट है, 4 सिंह वाले, 4 मस्तक वाले ये पर्वत है ब्रह्मगिरी बरसाना, जिसके ऊपर श्री राधिका राधा रानी के पिताजी वृषभानु जी के महल है। वृषभानु के बेटी हैं राधा रानी, तो वृषभानु और कीर्तिदा उनके राजमहल इस पर्वत के ऊपर है, वृषभानु महल। तो यहाँ अनेक कुंड है, वृषभानु कुंड अग्रागरा, ऐसे बहुत सारे हैं लीलास्थल। यहाँ लगभग 4 मील की उसके परिक्रमा है। तो जो श्री जी मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उसके नीचे से पहाड़ के ऊपर हैं, उसका नीचे से ही परिक्रमा करते हैं। तो बरसाना धाम बड़े हमारे कृष्ण भक्तों के लिए बड़े सीक्रेट प्लेस है, क्योंकि भगवान के नित्य प्रियसी और उनके रागिनी शक्ति का अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के स्थान है। तो यहाँ के पेड़ पौधे लते पते पशु पक्षी सब भी कोई सामान्य नहीं है, सब भगवत रस के रसिक हैं, श्री जी की कृपा पात्र हैं, सब महान है, सब हमारे पूज्य स्तुत्य है। तो ये इस स्थान बड़े दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। तो वहाँ पे जो बरसाना दर्शन के जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, तो चल के जाते हैं श्री जी मंदिर के नीचे से, तो जा करके धीरे धीरे उनको रख करके डाय में रख करके उसमें जो भानगढ़ और जो 2 पर्वत हैं उसके बीच से निकलना होता है, एक विष्णु पर्वत एक ब्रह्मा पर्वत। उसमें एक विलासगढ़ है और उसमें दानगढ़ है, उसके बीच में उसको बोलते हैं सांकरी खोर। दोनों पहाड़ के बीच में बड़े संकीर्ण रास्ता है, 2 आदमी नहीं जा सकते, एक आदमी हाथ पकड़ पकड़ करके जाना होगा। तो उस तरफ गांव है, इस तरफ भी गांव है, बीच में 2 पहाड़ की मिला हुआ है जॉइंट। और जॉइंट के बीच में थोड़ा सा बड़े संकीर्ण रास्ता है, उसी रास्ता में जाना होता है। तो जो गोपिकाएं, जो इनका घर सब इधर है और इस तरफ भी घर है, दिखा दिया आपने। सांकरी खोर कैसे आ रहे हैं देखो लोग, एग्जैक्ट वही है रास्ता। इस रास्ता पर जो बरसाना परिक्रमा करते हैं, इसी रास्ते पर चलकर जाना होता है। एक एक आदमी आएगा, 2 आदमी जा नहीं सकते। देखो, तो इस प्रकार 2 पहाड़ देखते हैं, एक ब्लैक कलर का पहाड़ है, एक व्हाइट कलर का पहाड़ है। तो दोनों पहाड़ के बीच में ये रास्ता निकला है। तो गोपियां उस तरफ से गांव था, जो कोई दूध को लेकर के सामान जाना हो तो ही सांकरी खोर, उसको सांकरी खोर बोलते। सांकरी मतलब संकीर्ण, वेरी न्यारो रोड। ये सांकरी न्यारो रोड के अंदर हो करके जाना होता है। आप देखो इतने हाथ हम तो कभी चलते हैं, हमको 4 पैर होना पड़ता है, मतलब 2 पैर में तो चलना है, दोनों हाथ का भी सहारा लेना पड़ता है चलते समय। और गोपिकाएं दही मक्खन दूध की मटका सर में ले करके इस रास्ते पर चलकर जाते थे। कितनी सावधानी से जाते होंगे, कभी गिर ना जाए, मिट्टी के मटका है, कोई मेटालिक तब जमानों से नहीं हुआ करता था, फिर भी जाते थे। तो कृष्ण ने और उनके बाल सखाओं ने ये इसी को, इस पॉइंट को चुने थे। दिस इज ए वेरी मीटिंग पॉइंट, एंजॉइंग पॉइंट। तो इसी को ढूंढ करके इसी पॉइंट पर बैठ जाते थे जाकर, अपने कुछ सखाओं को लेकर के। अब बोलते टैक्स कलेक्शन बहाना, भैया ये रास्ते में जाना है तो भाई टैक्स देना पड़ता है। जैसे आजकल चुंगी सब गेट होता ना, टोल गेट, तो बोलते थे कि टोल गेट है हेड, लेकिन नोटिस नहीं लगाते थे। और जैसे आ जाते थे मिल जाते, भाई ये रास्ते में जाए किसी टोल लेकर जाओ, टैक्स पेमेंट करो। अब टैक्स और पैसा तो बोले हम बेचने से पैसा नहीं, तो बोले ये दही दूध छीना झपटी करते थे। गोपियों के साथ क्रीड़ा करना था, वही मुख्य लक्ष्य तो वही था।
तो इसी बहाना में लेकर कैसे मिलेंगे, उनके साथ छेड़खानी करेंगे। अब भगवान को ये चांस मिल जाता था, ये सांकरी बिल्कुल बहुत संकीर्ण रास्ता मिल करके वहां और उनके साथ छेड़खानी करते थे। अब कुछ दिन किए तो वो गोपिका बोली ये कोई लड़का आकर हम तंग करता है, यहाँ का तो है ही नहीं, वो उनका गांव है नंदगांव, हमारे गांव में आकर के यहाँ लाल चलाता है। तो गोपियां ने संख्या में ज्यादा थे, उनके गांव के हिस्सा है, तो उन्हें डिसाइड किए भैया ये बड़ा आकर के हमको उत्पात करता है, एक दिन इसको मजा सिखाना है। तो एक दिन मीटिंग किए, ललिता सखी लीडर थी उसमें, सबसे सीनियर सखी थी, और बाकी सब यंग थे, भगवान के एज में कोई भगवान से बहुत छोटे थे, भगवान भी उम्र कम उम्र के थे। अब 5-6 साल की उम्र के समय है, और गोपियों भी 5-6 साल की उम्र वाले हैं, सब लीडिंग करके। ललिता सखी थोड़ा सीनियर मोस्ट थी, सभी गोपी सखियों की उनके गांव था, सखी गांव है, तो हजारों संख्या में सखियां गोपियां इकट्ठा हो गए मीटिंग में। क्या करेंगे ना, कल ऐसा करेंगे, केवल 2-4 गोपी राधिका को लेकर के और दही दूध लेकर के जाएंगे, बाकी सारे छिप जाएंगे जाकर। ये सांकरी खोर में दोनों साइड में जब पौधाएं हैं, झाड़ियां हैं, उसके पीछे सब छिप करके रहेंगे, जब बुलाया जाएगा तब आएंगे। तब बोले हाँ। अब बाकी ललिता जी से प्रॉम्प्ट किया, जैसे मैं बुलाऊंगी साउंड दूंगी तो सब प्रकट हो जाना। प्रकट होकर के, हमारा तो संख्या ज्यादा है, उनका संख्या तो कम है, तो उनको पकड़ करके मजा चखाना है, और क्या क्या करना है प्रॉम्प्टिंग सब करके रेडी करके रखा था। तो इनके हिसाब से अब दूसरे दिन कृष्ण आकर पहुंचे, बोले आज गोपी है ही नहीं, तो ज्यादा को भीड़ इकट्ठा करना जरूरत नहीं। और 7-8 लड़के आए थे केवल, कृष्ण साथ में मधुमंगल को ले जाते हैं, और सुबल थे, अर्जुन, लवंग, ऐसे कुछ 7-8 सखे थे, और मधुमंगल थे ब्रह्मंगल में, तो चले गए थे। और जाकर देखे कि ज्यादा सखी नहीं, बड़े खुश हुए, बोले आज तो अकेले में पढ़ते हैं, बिल्कुल उनको पकड़े छेड़खानी अच्छा से करेंगे। बड़े बहुत प्रसन्न थे कृष्ण, जब इसे भीड़ काम में और राधारानी के मिलन के आशंका सुजोग मिला, बड़े प्रसन्न थे, और जा करके उनसे छेड़खानी किए, दूध दही सीना झपटी किए। जैसे सीना झपटी किए तो उन्होंने इशारा कर दी, आवाज की। भाई दोनों पहाड़ में से छिप कर बैठे थे गोपियां, अरे आ गए, सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या में आ गए। और ये तो केवल 8-10 थे, वो तो सैकड़ों आ गए, बहु संख्या में आ गए। आ करके एक एक वाला को, एक एक गोप वाला को 10-10, 15-15 गोपी पकड़ ली। पकड़ करके मारे, गुस्सा मारे, उनके गाल मुंह सब फुला दिए, सब स्वेलिंग हो गया, मारे उनको, मार करके सेट कर दिए, बांधे उनको। उनके चोटी सब उनका होता था शिखा, उनके शिखा को खींच करके पेड़ में बांध दिए, पेड़ में बांध दिए शिखा को। जिनका शिखा छोटा था, बांधना नहीं होता था, तो उनको हाथ पैर को पीछे तरफ से बांध करके पेड़ में बांध दिए, और जिसका शिखा था उसके शिखा को बांध दिए पेड़ में, बांध करके, और ऊपर से मारते थे, गुस्सा मारते थे मुंह में सारे बालिकाएं, और उनके कलर भी लगाए अलग अलग, उनसे बड़े अपमानित हंसते थे। और कृष्ण के लिए, कृष्ण को छोड़ दी थी ललिता सखी, उनका ट्रीटमेंट कर रही थी। कृष्ण ने ललिता ने मधुमंगल को पकड़ा, मधुमंगल को पकड़ करके, और उनको भी ऐसे चोटियां बांध कर, उनका लंबा चोटी था, चोटी बांध दिया पीछे। वो ललिता सखी हाथ जोड़ के बोलता, ललिता जी आपके चरण पकड़ता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को ऐसे अपमानित मत कीजिए, दंडित मत कीजिए। शास्त्र वाक्य बोलने लगे, ब्राह्मण को दंड देना। बोले आप क्यों आए? देखो मैं इसे नहीं आता था, कृष्णा हमको बुला कर लाया था, भाई कुछ खाने के लिए पहले भोग लगाना होता ना, भोग तो केवल ब्राह्मण ही लगा सकता, मैं इसलिए आया, मेरा कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण क्यों कर्म करेगा, चोरी चपटी सब करेगा, मैं तो केवल उनके से, मुझे भाई मुझे दक्षिणा के हिसाब से मैं आया, मेरे आप ऐसे करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्षमा मांगते थे मधुमंगल ने, ललिता जी उनको बांध करके ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन विशाखा और ग्रुप वाले मिल करके कृष्ण के साथ जो प्लानिंग हुआ था, क्या करते थे, कृष्ण को पकड़ करके, और उनके चोटियां नहीं बांधे, कृष्ण को पकड़ करके उनके जो पहने थे कछनी, जो उनके कपड़ा पहने थे, उनको उतार दिए, उतार करके लहंगा और ये मतलब जो स्त्रियों की कपड़ा पहना दिए, साड़ी पहना दी उनको, गोपियों की ड्रेस, गोपी ड्रेस पहना दिए, गोप ड्रेस उतार करके गोपी ड्रेस पहना दिए,
गोपी ड्रेस पहना करके और पैर में अलता लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए, ऊपर में मांग में सिंदूर बिंदी लगा दिए, काजल लगा दिए, हाथ में शंखा पहना दिए और नुपुर पहना दिए, बिल्कुल स्त्री बेस एग्जैक्टली, सारे कान फूल आगरा पूरा एग्जैक्ट कॉपी बेस कर दिए। ये काली गोपी है, ये काली गोपी की तरह सारे ड्रेसिंग पेंटिंग करके सजा दिए, सजा करके और एक फुल दही के पात्र, दही हांडी ला करके सर में रख दिए। बोले लो, कृष्ण बोले मैं कभी नहीं रखा सर में, कभी लोड रखा नहीं। बोले आज रखना पड़ेगा। पकड़ा दिए उनके सर में जबरदस्ती, एक दधी मटका उनके सर में पकड़ा दिए, पकड़ा करके बोले उसको ले करके चलो। कृष्ण बोलते मैं कैसे चल पाऊं, आपने खाद नहीं चल पाते ना, हम कैसे चल पाऊं, हम कैसे चलते थे, हम कुछ झटका नहीं करते थे, चल। दो गुस्से मारे तो कृष्ण बोले डर के मारे चलता हूँ प्लीज, और वैसा। तो कृष्ण को ऐसे जबरदस्ती करके गोपी के वेश पहना करके, गोपी वेश करके अब दधी मटका दे करके ऊपर में चलने के लिए बाध्य किए। कृष्ण चल रहे थे बड़े मुश्किल से, गिरते हुए, इतने पनिशमेंट, रोते रोते, माफी मांगते मांगते चल रहे थे, बड़े कष्ट हो रहा था। राधा रानी बोल रहे थे ये इतने कष्ट मत दीजिए उनको, बहुत सुकमल है, इतने कष्ट। तो ललिता जी बोले कोई बात नहीं, एक दो पग और चलने दो उनको थोड़ा। तो एक दो बार चलते ललिता जी ने दूर में थे, एक पत्थर उठा करके मारे तो मटका तोड़ गया, सारे दही निकल करके कृष्ण के पूरे साड़ी धोती मुंह उनके सब दही फल गया, पूरे उनके सारे शरीर, उनके मुख और बाल अगरा सब दही भर गया। तो बड़े विचित्र दृश्य हुआ उनका। सारे गोपियां ने ताली बजा करके हंसी मजाक उड़ाई उनके। कृष्ण बड़े लज्जित हुए, बहुत लज्जित हुए, कान नाक पकड़ कर हाथ जोड़ करके प्रतिज्ञा किए कि और कभी अब ऐसे आपके साथ नहीं करूंगा। बोला हाँ कसम खाओ कभी ऐसा करेगा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो नाक रगड़ करके और नहीं करूंगे, प्लीज छोड़ दीजिए और नहीं करेंगे। बोले ठीक है, आपका नाम अभी मीडिया में नहीं देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, अब ऐसा नहीं करना। एक प्रकार के उसको बूढ़ी लीला करते हैं। आज भी हर साल इस प्रकार की लीला होता है। नारायण भट्ट गोस्वामी ने लीला शुरू किए थे, भाद्रव महीना के शुक्ल त्रयोदशी के दिन ये लीला हुआ करता है। ये राधा रानी के जन्मोत्सव के में ये देखिए लीला होता है। ये इस प्रकार की लीला ये मिल करके सांकेर खुर के रास्ते में इस प्रकार करते हैं। तो ये बड़े सुंदर विचित्र लीला है जो गोपियां कृष्ण के साथ सांकेर खुर में हुआ करता था। परिक्रमा में यहाँ बैठ करके लीला सब श्रवण करते हैं, उस लीला में चलते हैं और सांकेर खुर में चल करके जब पार करके उस तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ एक गांव आता है जिसको बोलते हैं चिकसोली। वो चित्रा सखी के गांव है, चित्रा सखी के गांव है। तो वहां पहुंचते हैं तो हाँ घेवर वन है, कृष्ण कुंड है। तो चिकसोली गांव में राधा रानी की जो प्रसिद्ध सखी है चित्रा सखी, उनके गांव है। तो वहाँ एक प्रकार एक दिन राधा रानी जब छोटी लाली थी, तो वही 5 साल की उम्र की, 5-6 साल की उम्र की, अपने बाकी सखियों के साथ आकर के वहाँ खेलती थी। वहाँ खेलती थी पहाड़ के ऊपर घेवर वन में, बड़े सुंदर वन है, उस वन के ऊपर गोबर है, वहाँ खेल रही थी। तो कृष्ण ने चरा करके गाय लेकर के उस पीछे तरफ से निकले, सखी ग्राम होकर निकल रहे थे। तो भगवान ने देखे कि सारे सखियां राधा रानी वहीं खेल रही है। तो भगवान को दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन भगवान ने बांसुरी बजाई और ऐसे सुंदर सुरीली मनोहर बांसुरी महक बजाए, उसको सुन करके राधा रानी इतने मोहित हो गई कि वो बिल्कुल स्तब्ध हो गई, उसको सुनने लगी। सुन सुन करके बोले कि हे सखियां, ये इतने सुंदर बांसुरी की स्वर है, मैं नहीं जानती हूँ कौन बजाते हैं, लेकिन जो भी बांसुरी स्वर, जो बांसुरी धारणकारी है, जो वंशीधारी है, वंशीधारी दास नहीं, जो वंशीधारी है, जो वंशीधारी है, वंशी बजाने वाले हैं, ये वंशी बजाने के वालों के प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित, मैं अपने आप को न्यौछावर करती हूँ, उनको मैं समर्पित हो जाती हूँ। ये जो सुर है, ये सुर के लहरी, ये जो ताल, ये जो वंशी के सन है, वो तो मेरे कलिजा को
दहला देता है। मैं अब सहन नहीं कर सकती, मैं तो संपूर्ण रूप से उनके प्रति न्योछावर हो गई, मैं तो उनकी हो गई, चाहे जो भी हो, जो इस प्रकार के वंशी वादन कर रहे हैं, मैं तो उनके दासी। बस ऐसे कह रही थी। तो चित्रा सखी बोली, अरे सखी, ऐसे क्यों बिना देखे समर्पित कर रहा है? अरे कोई बॉयफ्रेंड बनाना है तो भाई देखना है, तो फोटो सिलेक्ट करना है, कैसा है, कला है कि बुरा है। बोले देख तो लो ना। क्या देखूं, उनके म्यूजिक तो इतने मुझे होते, उसी को भल गए मैं भल गया म्यूजिक से। रूप दिखाने, रूप कैसे देखूं, कोई दिखाई नहीं पड़ते, कोई केवल सुर सुनाई पड़ता है। बोले मैं हूं ना, मेरे पास सिद्धि है, मैं अभी फोटो खींचता हूँ। तो चित्रा सखी के पास एक सिद्धि था, और सिद्धि के अनुसार किसी का भी एग्जैक्ट फोटो निकाल सकता है। आजकल तो कैमरा ने सेलफोन से फोटो खींचते हैं तो भी ठीक ठाक नहीं होता, उठाने वाला कोई हो एक्सपर्ट कैमरामैन तो उठा सकता है। ललिता सखी कोई सेलफोन नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं। वो बिना कुछ किए, जिनको केवल शब्द सुनेगा, जिनको चिंतन करेगा, जिनको सोचेगा, उनका हूबहू एग्जैक्ट फिगर वो अंकन कर देगा तुरंत। पेन पेपर भी था नहीं, भोजपत्र और लेखन लेकर के चित्र अंकन कर दी। जैसे लिखा चित्र अंकन कर दी, चित्र लिखा ने चित्र लिख दी, तो चित्र को बात से ध्यान करके बना दी त्रिभंगन ठाणी की चित्र। अरे राधा रानी वो भूल गई वंशी की स्वन को, वंशी के लहर को, वंशी के जो सुंदर स्वर थी उसको भूल गई। उस चित्र को ले करके चुम्बन करने लगी, छाती में लगाने लगी, मथा में लगाने लगी, उनको लिपट करके बोली, चित्रा सखी मेरे, मैं तो मर गई, मैं तो उन्हीं के हो गई, भूल गए मैंने, बहास इतने सुंदर चित्र है, इसे सुंदर रूप है, मैं तो उनकी हो गई। बस अगर मेरे पास कुछ भी है, सब कुछ उनका है, मैं सर्वस्व लौटती उनके पास में। वो चित्र को लेकर के अपने हृदय में धारण करके इसे बोलने लगी। ठीक इसी समय में भगवान ने स्वयं अपने सखाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए वही साइड देकर गाय लेकर निकले। और ये नजर पड़ गया उनके ऊपर, जैसे उनको देखे, उनके त्रिभंगा सांवला श्याम मूर्ति त्रिभंग ठाणी में भगवान जैसे जा रहे थे, उनकी ओर नजर डाल दिए। राधा रानी उस नजर से नजर मिला कर देख करके बोले, हाय हाय, भूल गए सब कुछ, सब भूल गए, वंशी के स्वर भूल गए, ये फोटो चित्र गिर पड़ा हाथ से। अब उनको देख करके एक टाक, अब तो भूल गई, बोले मैं प्राण समर्पण कर दी, अब तो ये जो लड़का है ये तो गए, मैं तो उन्हीं का ही हूँ, सब कुछ है। अब बहुत उनके बारे में इसे कहने लगी। अब धीरे धीरे भगवान ने उनको दर्शन दे करके, तिरछी दृष्टि देख करके भगवान ने गाय लेकर आगे निकल गए। राधा रानी रोती रही, जब तक देखती रही, उनके प्रति नौछावर करती रही। और जब भगवान ने निकल गए, चले गए, तब राधा रानी को होश आया, उठकर बोलती, अरे सखी, ओ हो, बहुत बड़ा गलती होगा, मैं क्या, मैं आर्य ललना हूँ, मैं घरेलू लड़के बने राज परिवार के मैं बेटी हूँ, राजकन्या हूँ। ऐसे वंश से होकर के अभी मैं अविवाहित हूँ, कुमारी व्रत है मेरा। लेकिन अभी कुमारी व्रत में यही होता है नियम कि कोई एक ही पुरुष के प्रति मन देख समर्पण करे, लेकिन अभी कुमारी अवस्था में मैंने तीन पुरुष के प्रति समर्पित हो गया। ये तो मैं व्रत भंग किया, मैं तो मेरा अभी व्रत तोड़ गया, मैं तो आर्य नहीं रहा, अनार्जक कर्म किया, ये गलत काम किया। और ये किससे मुंह दिखाऊंगे किसको? तुम हे सखी थोड़ा विष लाओ, मैं विष खाकर आत्महत्या कर दूं, मैं और रुकना जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि इसी अवस्था में, कुमारी अवस्था में, कोई एक पुरुष को सब ठीक है चलता, तीन पुरुष को एक कम समय, तीन पुरुष को कैसे हुआ? मैं तो और मेरा शुद्धता नहीं रहा। इसी प्रकार कह करके रोने लगी, मैं तो आत्महत्या कर डालूंगी, मुझे कुछ डालूंगा आत्महत्या कर। सखी लोग, तो चित्रा सखी ने बोला, अरे सखी क्यों रो रही है, क्यों? मैं देखा नहीं तीन पुरुष के प्रति। बोले तीन पुरुष नहीं है वो कि? बोले कैसे? ये तो तीन है, किसको बांसुरी के सुन सुना था ये फोटो। बोले ये तो है तीन, लेकिन ये तीनों एक ही है। बोले कैसे? बोले जिनको देखा तो गाय लेकर गए, उन्हीं का चित्र तो था और वही बांसुरी बजा रहे थे, तो इसलिए कोई ये तीन अलग अलग पुरुष नहीं है, वो एक ही पुरुष है, और तुम उन्हीं का ही है, वो भी उनके आपके ही है, तो एक पुरुष है, इसलिए आपको कोई व्रत भंग नहीं हुआ। इस प्रकार चित्रा सखी ने अपने सखी को संभाली, तो उनके जो भाव थे, उन भाव को संभाल करके इस प्रकार चिकसोली ग्राम में बड़े सुंदर इस प्रकार लीला होती, भगवान वहीं निकलते थे उसी साइड होकर के। तो वहाँ कृष्ण कुंड है, गेहर वन है,
और उसके ऊपर में मयूरकुटी भी है और मान मंदिर भी है, मानगढ़ भी है। वहाँ सुंदर सुंदर राधा रानी की मान लीला हुआ करता था। तो आप राधा रानी के नाम मान ही नहीं जानते, हमसे मान कर जाती है, थोड़े कुछ हो गड़बड़ तो मान कर जाएगी। तो इसलिए मान करने के लिए उनका के स्पेशल जगह होता है कि घर है जहाँ मान घर उसको बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े राज भवन में एक कोप भवन हुआ करता था, गुस्सा होने से तुम ही जाओ गुस्सा करो जाकर, कोप भवन में जाओ वहीं गुस्सा होता जाकर नॉर्मल भवन में नहीं रहेंगे, तो गुस्सा करने का प्लेस अलग होता था। तो राधा रानी की तो प्राय टाइम उनके अंदर मान अभिमान आ जाती थी। क्यों अभिमान आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसा था। अभिमान साधारण हम किस लिए करते हैं, मान इसलिए करते हैं जिनको हम अपना मानते हैं, जिनको हम अपना खास मानते हैं और उनसे आशा करते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार व्यवहार करे। अगर वो जिसको अपना मानते हो इस प्रकार व्यवहार जो चाहते हैं इसे नहीं करेगा तो हमको गुस्सा आ जाता है, मान आ जाता है। तो इस प्रकार राधा रानी के मन में जो भाव थी, उसका भाव था कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। अब चंद्रावली की भावना था कि मैं कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण की हूँ, ये भावना में तो दासी हूँ, कृष्ण मालिक है, कृष्ण मालिक है, मैं उनकी हूँ तो उनका तो अधिकार है, कुछ भी करें चलेगा। लेकिन राधा रानी के बाम्य भाग है, बामन नायिका है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं ऐसे चाहूँ तो ऐसे करना चाहिए, उनको क्यों ऐसा किए, क्यों ऐसा कही, तो मान हो जाता था, रूठ जाती थी। और बार बार रूठने के लिए तो ही एक जगह है मान मंदिर, उन्हें रूठना होता, भगवान फिर जाते थे मनाने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करके राधा रानी को मनाना पड़ता था। बहुत उपाय करते 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 भगवान ने राधा रानी को मनाते थे। मान लीला तो अशेष मान लीला है, कई प्रकार के मान करती है और भगवान ने किस किस प्रकार से उनके मान भंजन करते हैं, मान भंजन लीला। और लीला ग्रंथ में बहुत विस्तृत रूप से राधा रानी के मान और कृष्ण के उनके मान को मिटाना, मान भंजन के उपाय, बहुत सुंदर सुंदर लीला में विस्तृत वर्णन है। तो ये मान मंदिर भी आता है, और मान मंदिर एक तरफ है, अगर दूसरी तरफ उठेंगे तो मयूरकुटी है। मयूरकुटी में ऐसे ही सुंदर सुंदर लीला हुआ था। यहाँ राधा कृष्ण मयूर मयूर होकर के नाचे थे। एक समय ऐसे कई भिन्न भिन्न प्रकार के कथा कहते हैं कि एक समय मिले थे राधा कृष्ण, तो बारिश हो गया तो मयूर आए नाचने लगे, तो मयूर नृत्य को देख करके तो उन्होंने भी उनकी इच्छा हुआ था कान्हा मयूर बने नाचे, कान्हा भी मयूर बने थे, राधा रानी भी मयूरी बनी थी। इस प्रकार मयूर कुटी है, आज भी यहाँ अनेक मयूर है, आज जब जाएंगे मयूर नृत्य होता है और बड़े सुंदर स्थान है मयूर कुटी। अनेक मयूर, तो कैसे भगवान भी यहाँ मयूर के रूप धारण किए थे। तो कहते हैं कि कृष्ण के साथ राधा रानी थे, हठात कृतिदा आ गई, बोले क्या करें, वो कहाँ जाए, कोई डरो मत, मयूर बन गए। तो राधा रानी मयूर को खिला रही थी दाना, तो कोई माने नहीं, बोले ठीक है मयूर है। तो कान्हा मयूर बने नाचे, भगवान ने मयूर बने, बाकी बहुत मयूर आ गए थे, ये मयूर फिर मयूर, ये मयूर कैसा है। भगवान जो मयूर बने, जो नॉर्मल मयूर है, वो लोग भी परेशान हो गए, ये मयूर तो स्पेशल कुछ आ गया कोई, और दोनों का कंपटीशन नृत्य हुआ था मयूर का मयूर। तब पर राधा रानी बोले आप कहना मैं नहीं नाची, भगवान मयूर, राधा रानी मयूरी बन के फिर नाची। तो बड़े सुंदर लीलाएं मयूर कुटी। उसके आगे जाएंगे वो हिंडोला जो झूला झूलने का स्थान, वो उसको बोलते हैं दानगढ़, दानगढ़। दानगढ़ है जहाँ पर विलासगढ़ दूसरी तरफ है, वहाँ झूला झूलने का राधा रानी के स्थान है। हिंडोला रास मंडल है और वहाँ झूला स्तंभ है, वहाँ पर डोला लगा करके राधा कृष्ण की झूलन लीला हुआ करता है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। और फिर उसमें आगे बढ़ करके आप जाएंगे, परिक्रमा रास्ता पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर से आएंगे, वो कौशल मंदिर आता है। कौशल मंदिर वहाँ राजस्थान के राजा ने बनाए थे, बहुत ये बरसाना के जो मंदिर से वो प्राचीन मंदिर है। पहले शिव जी मंदिर जो अभी हम देखते हैं बृषभानु मंदिर, वो नहीं था। ये तो
वृषभानु केवल बरसाना केवल स्थान मात्र था। गोस्वामी के समय में ये मंदिर फंदिर था नहीं। ये तो नारायण भट्ट बाद में आए, उनको मिले प्रतिमाओं हैं, तो उनकी प्रेरणा से फिर ये मंदिर बनाया गया जो अभी वर्तमान मंदिर आप देखते हैं। पहले तो केवल स्थान मात्र था बरसाना करके। वृषभानु महाराज का स्थान था, कहते हैं कुंडवादी था वो स्थान। लेकिन तो वहां पर वहां के राजा ने एक कौशल विहारी मंदिर कर, बड़े प्राचीन लाल पत्थर के मंदिर बड़ा बना हुआ है। आप लोग बरसाना परिक्रमा जाएंगे धीरे धीरे, चाहे मोरकुटी से जाए, जब दानगढ़ होकर उठेंगे या मानगढ़ से वही रास्ता पकड़ जाएंगे तो मेन पर्वत जो पहुंचेंगे जा करके भानुगढ़ से पहले वही कौशल विहारी, जहाँ मोटर गाड़ी भी जाकर वहीं पहुंच जाता है पहाड़ के ऊपर चढ़ करके चिकशोली के पीछे से। तो ये कौशल विहारी लोग दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ दर्शन करके बड़े भव्य मंदिर है, बड़ा बहुत बड़ा मंदिर है, 3 अल्टर है। तो वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ से कुछ समय चल कर जाने से अब श्रीजी मंदिर आता है। श्रीजी मंदिर होता है वृषभानु महाराज के राजमहल और राज पैलेस में, और मेन जो अल्टर है वृषभानु, कीर्तिदा और राधा रानी, और थोड़ी दूर में ललिता जी की भी एक छोटी सी मंदिर है। तो राधा रानी की चरण सन प्रकट स्थान जहाँ पर प्रकट मिली थी उनको, ये सब स्थान है। और तो लोग बहुत संख्या में, हजारों संख्या में लोग जाते हैं श्री जी मंदिर दर्शन करने के लिए। और जो नारायण भट्ट श्री जी प्रकट किए थे, वहाँ पर मंदिर बना गया वृषभानु महल। तो वहाँ पे मुख्य दर्शनीय है छोटी विग्रह राधा रानी की, लाडली लाल, लाला लाली इस रूप में है, और वृषभानु कीर्तिदा भी हैं। तो इस रूप में ब्रह्मगिरी बरसाना पर्वत के ऊपर एक वृषभानु महल में उनके दर्शन है, लाली लाल के दर्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ दर्शन करके वहाँ परिक्रमा करके कुछ समय वो महल के ऊपर लोग जाकर फोटो खींचते, पूरे बरसाना गांव के दर्शन कर सकते हैं आपने। बंशीधारी को दिखा रहे हैं आप लोग को। और वहां से पूरे बरसाना का श्री मंदिर के सामने से पूरे बरसाना का दर्शन कर सकते हैं आपने। बड़े सुंदर दर्शन होता है। बहुत बड़े कोर्टयार्ड है उसका, बहुत बड़े कोर्टयार्ड है। भिन्न भिन्न प्रकार से लोग वहाँ जा कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं। बड़े सुंदर स्थली है। तो वहां से फिर नीचे उतरना क्या होता है, और पीली पुकर की तरफ जा सकते हैं। 2-3 अलग अलग गेट है। मेन रोड की तरफ आ सकते, वृषभानु कुंड की तरफ आ सकते हैं, या पीली पुकर की तरफ जा सकते हैं। और पीली पुकर के बाजू में है ललिता सखी की गांव, एक तरफ चित्रा सखी, एक तरफ ललिता सखी। इस सब सखी गांव के आसपास में सखीगिरी पर्वत है। तो इस प्रकार से आप श्री मंदिर से नीचे से चलने से शंकरीखोर और चिकसोली, भानगढ़ और धोरबन, भानगढ़ या मरकटी होकर के, कौशल विहारी होकर के, श्री मंदिर होकर के फिर नीचे पीली और घर उत्तरा मिल जाए तो परिक्रमा कंप्लीट हो जाता है, बरसाना परिक्रमा। तो इस प्रकार से बरसाना के चारों ओर और भी प्रत्येक स्थान तो कुछ ना कुछ लीलास्थली से पूरित है। वहाँ प्रसिद्ध जो होली होता है, लाठ मार होली, ये सब किसी गली में गांव में होती है। ये सब स्थान में लोग दर्शन करने जाते हैं। होली के समय में उनका सब निर्दिष्ट स्थान होता है। ब्रज में तो 1 महीना होली होता है, अलग अलग दिन में, अलग अलग जगह में। नंदगांव में, बरसाना में, अलग अलग गाँव में, सब सखी गाँव में अलग अलग दिन होता है। तो वहाँ प्रसिद्ध लाठी में पीटते हैं, मारपीट होता है। जो भी हो वो एक परंपरा है यहाँ लिखे में। तो वो बरसाना श्री राधा जी के अपने नित्य निवास स्थली है। राधा जी के अपने घर है। तो राधा रानी भगवान की आत्मा तो राधिका जैसे, भगवान की नित्य प्रेयसी, भगवान की पूर्ण शक्ति, भगवान पूर्ण शक्तिमान और राधा रानी पूर्ण शक्ति हैं। तो उस शक्ति की प्राकट्य स्थली उनके निज घर बन इसलिए बोलते हैं उसको। तो अभी भी उसका बड़े हम कृष्ण भक्त के लिए बड़े टफ सीक्रेट प्लेस है। तो यहाँ भी श्री जी के हम जब स्तुति करते हैं, प्रणाम प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा के साक्षात अनुभव होता है। तो वैसे उसके बीच में
आगे चलेंगे पीली पोखर से तो संकेत वन, प्रेम सरोवर, नंदगांव तक सारे लगा हुआ है। तो नंदगांव बरसाना ज्यादा से ज्यादा 8-9 किलोमीटर की दूरी है। तो इस बीच में कृष्ण और राधा के अनेक नित्य सुमधुर लीलाओं के लीला स्थलियां हैं। सबसे ब्रज के सबसे टॉपमोस्ट ये स्थल, क्योंकि दोनों का ही घर वहीं रहा, सब कुछ सुबह शाम तक वहीं होता था। तो ये मुख्य स्थान ब्रज के नंदगांव और बरसाना। तो बरसाना के दर्शन और परिक्रमाएं आज हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से उन शहर को करा रहे हैं। थोड़ा बहुत कुछ आप श्रवण किए। अभी परिक्रमा के बाद और प्रसाद खा करके आए वहां से मन के, अभी प्रसाद अब खाएंगे नहीं, तो अभी लेट हो गया है, अभी घर में जाकर सो सकते हैं। 9 बज गया है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है और कुछ करना है पूछ सकते हैं, नहीं तो वर्षणा परिक्रमा करके थक गए होंगे, थोड़ा पहाड़ में चढ़ना पड़ता है। सांकरी खोर से जो संकीर्ण रास्ता में चल करके गए, बिना चप्पल में चलना होता है। बिना चप्पल में ये कंकड़ पहाड़ में चल करके थक गए होंगे जरूर। ये 5-6 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर चलना पड़ता है। चल के थक गए होंगे, टायर्ड हो गए। अभी अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे आप। अब वंश के साथ कुछ बोलेंगे, अब एंड करेंगे आपके साथ। ओके। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जस्ट कोई अपना रेज हैंड करके या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए जी। महाराज एक प्रश्न था एक भक्त का, ये कमेंट में पूछा है कि भगवान वृंदावन छोड़ के क्यों नहीं जाते, ये प्रश्न पूछा है। वृंदावन छोड़कर क्यों नहीं जाते? वृंदावन है क्या? तो वृंदावन से छोड़कर मथुरा गए, फिर द्वारका चल गए, क्यों नहीं गए? नहीं, जैसे कि वो लीला आती है अक्रूर घाट पे, कृष्ण वापस जाते हैं और अनंत शेष और संकर्षण यहाँ पे आते हैं मथुरा में। तो आकर कृष्ण कहाँ रहे, कोई पता है उनको? फिर कहाँ रहे? उनको पूछो जो पूछते हैं, कृष्ण कहाँ रहे आकर के? और अक्रूर स्वप्न देखा कि क्या देखा, क्या आप कहाँ रहे मानते? वहां तो रो रहे थे सारे, कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं कर, सारे ब्रजवासी अभी तक रो रहे हैं। तो आप कैसे बोल रहे कृष्ण गए नहीं? किसी को पूछेंगे, जूता मारेंगे, बोले कृष्ण गए नहीं, छोड़कर गए, हम रो रहे हैं। अब बोलते गए नहीं। दुनिया जानता है, सारे शास्त्र बोलता है कृष्ण गए, आप बोलेंगे नहीं गए। पूरे भागवत भरा पड़ा है विरह गीत में, है ना? कृष्ण बरह की ब्रजवासियों की दशा। सारे उल्टा पुल्टा कर देंगे अपने, है ना? नहीं, ठीक है, ये वचन सत्य है। भगवान ने खुद कहे थे कि पाद एकं न गच्छति ब्रजं परित्यज्य वृंदावनं परित्यज्य पाद एकं न, वृंदावन को छोड़कर मैं जाता नहीं। तो भगवान ने सटल फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में वो रहते हैं। भगवान की अप्रकट रूप और प्रकट रूप, अप्रकट रूप में रहते हैं लेकिन प्रकट रूप में रहे नहीं। प्रकट रूप में तो गए। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो तो वृंदावन के, वृंदावन छोड़ के जाते हैं, नित्य वृंदावन में रहते ही। तो उनके साथ में जो नारायण रूप में जो लीला आए थे, जो मथुरा में प्रकट होते, वही गए फिर मथुरा द्वारका की लीला करने के लिए। लेकिन वो भगवान ने अप्रकट रहे, अप्रकट नहीं रहे। तो ऐसे तो भगवान कहाँ नहीं है, केवल वृंदावन क्या, भगवान का एक सर्वव्यापकता है ना, ओमनी प्रेजेंट। कौन सा एक जगह बताओ जहाँ पर भगवान नहीं है? बता दीजिए। आपके बड़ौदा में नहीं है क्या? कहाँ नहीं है भगवान, बताइए मुझे। कोई प्रमाण करके बता दे भगवान यहाँ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता है। केवल ये भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई ऐसे स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पर भगवान ना होंगे। वो सर्वव्यापी है और उनको आने जाने का क्या जरूरी है? अरे कोई जो नहीं है तो जाना पड़ेगा, तो है फिर जाएंगे क्या? ओके महाराज, यस महाराज, हरे कृष्ण। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद
इतना अच्छे प्रवचन के लिए, और आपके इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी महाराज आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ओके। और हम सभी महाराज का आभार प्रकट करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की जय। 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 हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।